गिरिराज जी के तलहटी में आपको एक से एक कठोर तपस्या करते हुए संत मिलेंगे, जैसे ये प्रभु जी, जो कि एक ही जगह 111 बार गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं और फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं। और ये पिछले 1.5 साल में सिर्फ 5 किलोमीटर ही चल पाए हैं। सीताराम दोस्तों, भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 या 6, और मैं आया हूँ गोवर्धन में यहाँ की परिक्रमा लगाने के लिए। ये मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो साथ में परिक्रमा लगा रहे हैं, ठीक है। तो व्लॉग में मैं आपको कहानी बताऊंगा गिरिराज जी की, साथ ही कराऊंगा इनके दर्शन, और इनकी कहानी हमारे राम जी से जुड़ी हुई है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं आपसे व्लॉग में आगे। पिछले व्लॉग में दोस्तों हमने दर्शन किए थे कोकला वन में शनिदेव के। वहां के दर्शन करके मैं चल पड़ा अपने घर, और वहां से सुबह 4:30 बजे मैं निकल पड़ा गोवर्धन की तरफ हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। और करीब 1 घंटे के बाद मैं आ गया दान घाटी मंदिर, जो कि यहाँ का मेन मंदिर है, और यहीं से छोटी बड़ी परिक्रमा शुरू होती हैं। हालांकि दोस्तों गिरिराज जी में हर मंदिर में जो दर्शन होंगे वो गिरिराज जी की शिला के होंगे। तो ये हैं दोस्तों दान घाटी से गिरिराज जी के दर्शन, और अब हम करेंगे यहाँ की परिक्रमा शुरू। तो एक दिन रावण के दादा यानी पुलस्त्य ऋषि की नजर गिरिराज पर्वत पर पड़ी, और उन्होंने गिरिराज जी को अपने साथ काशी ले जाने की जिद करी, और गिरिराज जी ने ना जाने की जिद करी, क्योंकि उन्हें तो कन्हैया की लीलाओं में हिस्सा लेने के लिए ब्रज आना था। हालांकि पुलस्त्य ऋषि ने जब गिरिराज जी को श्राप की धमकी दी तो गिरिराज जी ने साथ जाना मंजूर किया, लेकिन शर्त ये थी कि अगर उन्होंने बीच में उन्हें बिठा दिया तो वो वहां से आगे नहीं जाएंगे। पुलस्त्य ऋषि ने इतने बड़े पर्वत को अपनी तपस्या के बल पर अपने हाथ पर उठाया और काशी की तरफ चल पड़े, और ब्रज में आते ही गिरिराज जी ने अपनी शक्ति उन्हें दिखाई और अपना वेट बढ़ा दिया, और उसके साथ ही पुलस्त्य ऋषि का टॉयलेट जाने का प्रेशर भी। अब हाथ तो उनका पहले से ही टूटने लगा था, लेकिन कोई नेचुरल कॉल कैसे रोके, तो बस यहीं गिरिराज जी बैठ गए और दोबारा नहीं उठे। इसी बात से नाराज होकर पुलस्त्य ऋषि ने गिरिराज जी को डेली तिल जितना घटने का श्राप दिया। यहाँ की एक और कहानी है जो हमारे राम जी से जुड़ी है। जब सेतु बंधन शुरू हुआ तो हनुमान जी गिरिराज जी को ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्हें सेतु बंधन पूरा होने का मैसेज मिला तो गिरिराज जी को हनुमान जी ने रास्ते में ही रख दिया। अब गिरिराज जी इस बात से बड़े उदास हुए कि आपने तो कहा था कि मुझे प्रभु के पास ले चलोगे, अब आप मुझे बीच में छोड़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने राम जी से इस बारे में डिस्कशन किया, और राम जी ने कहा कि मैं द्वापर युग में आऊंगा और गिरिराज को अपने नख पर धारण करूंगा। और आगे क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। तो गिरिराज जी के दर्शन और बड़ी परिक्रमा आप सभी कर चुके हैं। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गिरिराज जी को सीताराम कहना ना भूलें।